नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। अमृत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसी कड़ी में 25 करोड़ रुपए की लागत से पटौदी रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास होगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के पुनरुद्धार कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर विधायक सत्यप्रकाश जरावता और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 15 स्टेशनों को चुना है, जिसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा यह हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। प्रदेश वासियों की ओर से सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। पड़ली मंडी के निवासियों को पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए बधाई देता हूं। ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री रेल मंत्री हर भारतीय की सुख सुविधा के लिए निरंतर समर्पित है। और आज 508 स्टेशन देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति है। सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है, इनमें हरियाणा में 15 रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड को, रेलवे मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हरियाणा वासियों की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यहाँ पटौदी रेली मंडी के निवासियों को इस रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार के लिए बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं भारतीय रेल हर भारतीय के लिए जीवन रेल की तरह महत्वपूर्ण है। नवीनकृत रेलवे स्टेशन के माध्यम से सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, इंटरमॉडल एकीकरण और यात्रियों को मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। चिन्ह को सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। या नई इन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और हरियाणवी का विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। हमारी केंद्र सरकार और इसके परिश्रमी मंत्रीगण आम जनता की सुख सुविधा, देश के विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य करने लगे। मैं इस अवसर पर लाखों प्रदेशवासियों से और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे, श्रीमती दर्शन जरदोश को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नूह में जो घटना घटी उसका दोषी कौन है। इस पर उन्होंने कहा कि बिना जांच के यह कहना मुश्किल है कि कौन दोषी है कौन नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून उसे सजा देगा। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार कहां से आए। इस पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि दोनों समुदाय के बीच ऐसा वातावरण क्यों बना जहां अमन और चैन हमेशा से कायम रहता था। अब ऐसी क्या वजह हो गई, माननीय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और यह तनाव किस वजह से पैदा हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे केवल मेवात या गुरुग्राम का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमें अमन चैन का रास्ता तय करना पड़ेगा। विवाद के रास्ते से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखो, दोषी तो इंक्वायरी बताएगी, बिना सबूत के किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और कोर्ट उसको दोषी करार करेगा और फिर उसको सजा मिलेगी। एक आपका वक्तव्य आया था कि बजरंग दल वाले हथियार के साथ क्यों गए, हथियार क्यों लहराए? हथियार मैंने ये कहा था कि दोनों समुदाय के बीच के अंदर क्यों आए, ऐसा वातावरण क्यों बना कि जहां पर अमन और चैन हमेशा के लिए कायम रहा करता था। 75 साल आज़ादी के उस दौरान जहां पर अमन और चैन कायम रहता था, अब ऐसी क्या वजह हो गई
कि उसका तुष्टीकरण हो गया, तनाव पैदा हो गया। तो तनाव किस वजह से पैदा हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैंने कहा था। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जब पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जायज़ तौर के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, तो उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि केवल मेवात का या गुड़गांव का नुकसान नहीं हो रहा है, सारे हिंदुस्तान का भी नुकसान हो रहा है। और गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी कहलाई जाती है, इसके दरवाजे के ऊपर आज के दिन अगर हिंसा हो, मेवात जो एनसीआर का एक हिस्सा है उसके अंदर हिंसा हो, तो हमारी छवि विदेश के अंदर क्या जाती है, हमारी छवि देश के अनेक हिस्सों के अंदर क्या जाती है। और अगर हम अगले 2-3 साल के अंदर 30 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो अमन चैन का ही रास्ता तय करना पड़ेगा। विवाद के रास्ते से हम वहां लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। कि जिन अधिकारियों ने यात्रा की अनुमति दी थी उन्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए था, लेकिन एसपी साहब लंबी छुट्टी पर चले गए। जब सोशल मीडिया पर अनेक किस्म की बातें चल रही थी और टेंशन का माहौल बन गया था, उस समय अफसरों को वहां मौजूद रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने उनके खिलाफ संज्ञान भी लिया है और उन्हें वहां से हटा भी दिया गया है, लेकिन अगर वह अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते तो यह घटना नहीं घटती। सरकार ने जो ऑफिसर थे, अगर उस यात्रा का अगर डीसी ने इजाज़त दे दी थी तो इसका फर्ज भी था कि उस दिन यात्रा के दिन उसको मेवात में उपस्थित होना चाहिए था। एसपी साहब लंबी छुट्टी लेकर के चले गए थे। जब सोशल मीडिया के ऊपर अनेक किस्म की बातें चल रही थीं, उस दौरान टेंशन पैदा हो गया था, तो अफसर शाही को वहाँ मौजूद रहना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। और सरकार ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया और उनको हटा भी दिया है आज के दिन, लेकिन अगर वो होते तो शायद ये बात ना हो पाती। बाद में बनने वाले RAF कैंप को लेकर उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले ताउड़ू के अंदर घटना हुई थी। उस समय भारत सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से यह तय किया गया था कि यहाँ पर RAF कैंप स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इंद्री गांव में 2017 में जमीन मुहैया करा दी गई थी। अगर ताउड़ू के अंदर जो आज से 7-8 साल पहले वारदात हुई थी, उस टाइम के अंदर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने यह तय कर लिया था कि यहाँ पर RAF का कैंप स्थापित करा जाएगा। उसकी ज़मीन भी इंद्री गांव के लोगों ने सन 17 के अंदर मुहैया कर दी गई थी। वहाँ पर अगर CLU के तौर के ऊपर, जैसे अमूमन एग्रीकल्चर को तुम किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो ज़मीन का CLU चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है। तो अगर चेंज ऑफ लैंड यूज़ हो जाता, उनको पानी मिल जाता, उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाता, उनको रोड की कनेक्टिविटी मिल जाती ताकि उनके बड़े बड़े वाहन पहुंच गए होते, तो 7-8 घंटे जो आज के दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पहुंचने में लगे, जो हरियाणा की पुलिस को वहां पहुंचने में लगे, वो शायद ना टाइम इतना लगता और ना ही शायद इस तरह की हरकत वहां पे होती। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।